हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज अष्टमी का दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपको एक स्टॉक हीट मैप का इस्तेमाल करके जल्दी से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ स्पॉट करने का एक अप्रोच आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा हीट मैप के बारे में बात करते हैं, देख के समझते हैं। सबसे पहले अपन prosperator.com पे ऐप्स में जाते हैं और हीट मैप पे चलते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि हीट मैप क्या होता है, देन हीट मैप इज़ लाइक अ ग्रिड ऑफ स्टॉक्स। एक छोटा सा ग्रिड होता है, उसमें आपको अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस दिखेंगे। हर बॉक्स एक कंपनी की जानकारी दे रहा होता है और वो जानकारी होती है कि कल की क्लोजिंग के मुकाबले आज का प्राइस कितना परसेंटेज चेंज हुआ। अब ये जितना पॉजिटिव डिफरेंस होता है, रंग उतना ग्रीन होता है। जितना नेगेटिव डिफरेंस होता है, रंग उतना ज़्यादा रेड होता है। इन अदर वर्ड्स, आइडिया सिंपल सा है। आइडिया ये है कि बहुत सारी जानकारी को आप विजुअली बहुत जल्दी आप उस पर एक डिसीजन ले सकते हैं और उसके हिसाब से जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप उस पर एक्ट कर सकते हैं। अब हीट मैप काफ़ी सारी चीज़ों पे हो सकता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे निफ्टी के इंडाइसेस पे हीट मैप मिल जाएगा। यू हैव निफ्टी 50, ऑटो, बैंक, एनर्जी, फिन सर्विस, एफएमसीजी, आईटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो गई ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हीट मैप की। अब इसको यूज़ कैसे करें? सबसे पहली बात, स्कोप बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी से कैसे स्पॉट करनी है। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव है कि समय कैसे बचाना है रिसर्च का। हीट मैप कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। स्टॉक मार्केट्स में कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं होती है। एक ही चीज़ एश्योर्ड होती है, वो होती है आपका रिस्क मैनेजमेंट। जितना अच्छा है, आप आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। देयर इज़ नो अदर श्योरिटी इन स्टॉक मार्केट्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी डू दिस। सो अगर हमें स्पॉट करनी है अपॉर्चुनिटीज, तो सबसे पहला सवाल आता है कि कहाँ पे स्पॉट करनी है। इन अदर वर्ड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज आपकी नज़र में है। कोई भी कंपनीज उठाएंगे, हमारा रिस्क बढ़ता है और हमारा पर्पस पैसा गंवाना नहीं है, पैसा कमाना है। आप अगर अगले 15-20 साल के लिए ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो एक बार में बड़ा सा प्रॉफिट लेके रिटायर होने की बजाय अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहें अगले 20 सालों तक, वो आपके लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता है आपको सक्सेसफुल होने की। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन ऑल द वीडियोस एवर। So let's start with heat map. The idea is it always starts with the companies. अब अगर हमें कंपनियां पता है, तो हम हीट मैप का इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, और सिर्फ बाइंग की नहीं, सेलिंग की भी। अब आज की बात करते हैं। आज मार्केट 18,100 के आसपास है जब मैंने लास्ट चेक किया था। ये हम निफ्टी 50 का हीट मैप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ओएनजीसी नेगेटिव में है, टाटा मोटर्स काफ़ी पॉजिटिव में है। अब स्टॉक में कोई भी जो प्राइस मूवमेंट आता है ना, वो ब्रॉडली तीन चीज़ों से आता है। एक, या तो कोई न्यूज़ होगी, फेवरेबल न्यूज़ होगी, या अनफेवरेबल भी हो सकती है। खैर, कोई इवेंट होने वाला है या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तीन चीज़ों से हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड माइंड यू, अपॉर्चुनिटी बाइंग और सेलिंग दोनों की बनती है। अब एक इवेंट से शुरू करते हैं। अभी दशहरा पास में है, दिवाली है और भी कुछ त्यौहार हैं। अब इन सारे त्योहारों पे लोग घर के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर भी खरीदते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा रियलिटी मार्केट आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको पता है कि ये इवेंट 3 महीने दूर है, 4 महीने दूर है, देन इन इन एरियाज से जुड़ी कंपनीज में वो कौन से सेक्टर में है और उनमें आपके पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको एक बार देख लीजिए। अब निफ्टी 50 में तो हमें ऐसा ऐसी कोई ब्रॉड अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। बैंक्स में एक बार चलते हैं। लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं त्यौहार के टाइम पे, बैंक्स के पास अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो मोर और लेस हमें हर जगह ठीक ठाक ही प्राइसेस दिख रही हैं। कोई ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना बेचने की दिख रही है, ना खरीदने की दिख रही है। एफएमसीजी में देख लेते हैं। ऑल्दो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे पास, और एफएमसीजी में भी हमारे पास एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बाइंग या सेलिंग की नहीं दिख रही है एज सच। चलिए, इस तरह से विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, द आइडिया इज कि आप एक दो क्लिक्स में ही, अगर आपको पता है कहाँ देखना है किसी इवेंट से जुड़े हुए सेक्टर में, तो आप बहुत जल्दी आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया न्यूज़। अब आज की डेट में न्यूज़ क्या चल रही है? आज हमारे पास न्यूज़ चल रही है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हुई हैं। या फिर दूसरी न्यूज़ है, टाटा ग्रुप की काफ़ी कंपनीज में पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा मोटर्स को इन्वेस्टमेंट मिला है उसके ईवी आर्म के लिए। टाटा पावर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक बहुत बड़ा 100 मेगावाट का सोलर पैनल्स इस्टेब्लिश करने के लिए।
टाटा केमिकल्स ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और नतीजन ये सारे रिकॉर्ड, सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। एक बार टाटा पावर को देख लेते हैं, 14% बढ़ा हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आपने टाटा पावर स्टडी किया होता तो आपको ये पता होगा कि टाटा पावर के पास आज की डेट में 900 मेगावाट का पोर्टफोलियो है और उस 900 में 1000 मेगावाट के आसपास का पोर्टफोलियो है और उसमें से 900 मेगावाट आता है थर्मल पावर से। और पिछले 2 महीनों से कोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। इंडिया में कोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कोल इंडिया जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है कोयले का इंडिया में, वो अभी रिसेंटली उसने पावर सेक्टर की डिमांड को मीट करना चालू किया हुआ है। अब ऐसे में मेरा सवाल नेचुरली ये रहेगा कि अगर टाटा पावर को 100 मेगावाट का सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट मिल भी गया तो क्या वो जस्टिफाई करता है कि प्राइस 15% ऊपर रहे? 1100 मेगावाट में अगर आप 100 मेगावाट भी ऐड करें वो हार्डली 9% होता है, 8% होता है। जो 900 मेगावाट है टाटा पावर का वो अभी भी मुसीबत में है, उसके पास कोयला नहीं है और अगर कोयला है तो एक्सपेंसिव है। मैं इस राइस को क्वेश्चन करूंगा और मैं सोचूंगा कि क्या यहाँ पे मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया एक्साइटमेंट में, क्या यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तीसरा केस है, ये कॉमन सेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है जो मैंने एनालाइज नहीं करी है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब जब स्टॉक मैप ने मुझे, हीट मैप ने मुझे ये दिखाया, मेरी जानकारी से ये मुझे कॉन्ट्रडिक्टिंग दिखा, तो अब मेरा रिसर्च का टाइम नैरो हो जाता है। अब मुझे बाकी 10 कंपनियां नहीं ढूंढनी है, या निफ्टी 50 में हूँ तो मुझे बाकी 49 कंपनियां नहीं देखनी है, मुझे टाटा पावर को रिसर्च करना है। और वाकई में अगर मेरा एनालिसिस सही है देन बहुत ही कम समय में मैं एक अच्छा ट्रेड ले पाऊंगा। अगेन गारंटी कोई नहीं है, रिस्क होगा, बट एटलीस्ट इट इज़ एन एजुकेटेड गेस, इट्स अ एजुकेटेड रिस्क। आई विल गो इन विद माई रिस्क मैनेजमेंट एंड देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब ये हो गया जब आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऑपोजिट की बात करते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी की। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं कोयले के साथ साथ। ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो जो कंपनियां ऑयल एक्सप्लोर कर रही होती हैं उन्हें फायदा होता है। ONGC इज वन ऑफ दोज कंपनीज, लेकिन ONGC का प्राइस थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, काफ़ी बढ़ा है ONGC का प्राइस, लेकिन आज अगर मेरे पास 1.25% का फॉल है तो मैं ये सोचूंगा कि क्या मेरे पास एक शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे। ऑयल का प्राइस तो कम नहीं हुआ। और कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए चेक करते हैं रिलायंस, रिलायंस के प्राइस में थोड़ा सा मार्जिनल गेन दिख रहा है। ये है हमारा रिलायंस, यहाँ पे मार्जिनल गेन है, बट 1.25% का फॉल नहीं है। 1.25% थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। आप चाहें तो यहाँ से आप ऑयल इंडिया भी देख लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ से भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ अगर हमें बाइंग करना है तो मे बी हम ONGC में रिसर्च कर सकते हैं। हमने रिसर्च किया, देखने के लिए चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम स्टॉक लेंस में आ जाते हैं। स्टॉक लेंस का हमें सबसे पहले बहुत जल्दी से बता देता है कि ONGC का कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, डेट कम कम हो रहा है, काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें पहले ही स्क्रीन पे यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज है लास्ट ईयर के मुकाबले, बट दैट्स एक्सपेक्टेड गिवन देयर बिजनेस मॉडल। फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं और टेक्निकल्स तो खैर थोड़े से बढ़े ही हुए हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि रिसेंटली प्राइस बढ़ा हुआ था। अब अगर हमने ये रिसर्च कर लिया और अगर कहीं से रिसर्च हमें लगता है कि हाँ ये सेंसिबल है, मे बी ONGC में एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब ये मैंने बाय द वे, आपका रिसर्च और इन डेप्थ होना चाहिए, आपके अपने तरीके भी होंगे रिसर्च के, मैंने तो बस एक प्रिंसिपल डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बताया है। देन द बॉटम लाइन इज दैट नाउ यू हैव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी। अब आपने 50 कंपनीज नहीं सर्च करी, आपने 5 मिनट के अंदर, ऑफ कोर्स यूजिंग योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपने 2 कंपनी जीरो डाउन कर ली, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए। अब आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अभी भी मान लीजिए आपको लगता है कि यार एक और, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में टाइमिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको लगता है कि यार ठीक है, आई वांट टू गेट इनटू ONGC बट नॉट एट 161, मे बी एट 158, तो आप यहाँ पे सीधा एक अलर्ट इसका क्लिक क्रिएट कर लीजिए, टेलीग्राम पे नहीं तो ईमेल पे आ सकता है, आपका अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस ONGC का 158 पे पहुंचता है, आज कल कभी भी आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा और आप उसको तुरंत ट्रेड कर लीजिए।
सो ये है वो तरीका जो कि आपका रिसर्च का टाइम कम कर सकता है। बहुत क्रिटिकल है। आप लोग, हाँ, हम जैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए हमारे फुल टाइम जॉब्स होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बिजनेस होते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनको बच्चे देखने होते हैं, घर को अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे सिंपल से टूल्स जो हैं, जब जब हमारा समय बचाएंगे, हमारे पास मोटिवेशन रहेगा अच्छी ट्रेडिंग करने का, अच्छी इन्वेस्टिंग करने का, और उससे एक जो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं ग्रोथ की, लाइफ में नई नई चीज़ें अचीव करने की, वो एक इनवैल्यूबल रहती हैं। बट हाँ, अगेन फिर से दोबारा बोलूँगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये आपका रिस्क कम नहीं करता है, ये आपके रिसर्च के समय को कम करता है। रिस्क कम करना है तो रिस्क मैनेजमेंट करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सफलता काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी आगे रहेगी। चलिए, इसी के साथ बंद करते हैं। एक बार फिर से अष्टमी की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट